नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्र सरकार सीबी ट्रस्ट पर नाराजगी देखने को मिली है। साथ ही 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग उठा रही है। इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आम सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार ओपीएस योजना को अविलंब लागू करें। सरकारी कर्मचारियों ने यह बड़ी मांग आप सभी के लिए रख डाली है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुए 23 महीने, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर सरकार खामोश है। आखिरकार इसको लेकर क्या नया और बड़ा अपडेट निकल कर आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे 112 वर्षीय जीवन साथी को मिली अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पारिवारिक पेंशन, अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल आई, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन लाना चाहते हैं तो ये जुगाड़ आप सभी के लिए काम में आएगा। नौकरी पैसा है तो आप सभी को ये बात पूरी तरीके से समझनी होगी। तो इस अपडेट को भी हम इस वीडियो के अंदर समझाने वाले हैं। और वहीं अंत में बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ज्यादा पेंशन लेना है तो दोस्तों आप सभी को क्या क्या काम करना होगा, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे। इसीलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले बड़े अपडेट की ओर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों का जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्र सरकार और सीबीटी ट्रस्ट पर नाराजगी देखने को मिल रही है। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग उठा रही है। इसको लेकर नया अपडेट आया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों का हाल फिलहाल में आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा यहाँ पर की गई है। सरकारी अपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ ये आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वर्षों से चली आ रही लड़ाई संसद और सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा में पेंशनर्स के उनको हितों के लिए अधिक मुखर होने पर मजबूर किया है। दशकों से जमा किए गए उनके फंड्स का उपयोग उनके हित के लिए नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशनर्स का यह आंदोलन ये सिर्फ पेंशन की सुधार की मांग नहीं है, बल्कि एक बड़ी लड़ाई है जो कि सरकारी तंत्र और राजनीतिक दलों की उदासीनता के खिलाफ चल रही है। यह आंदोलन आगे भी व्यापक हो सकता है और इसकी प्रतिद्वंदिता राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे सकती है और इनकी मांगे तुरंत नहीं सुनी जाती है तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये आंदोलन बड़ा रूप भी ले सकता है। इसको लेकर हम सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों बात करें आप सभी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 23 महीने हुए हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर सरकार अभी भी खामोश नजर आ रही है। तो आखिरकार 23 महीने बाद भी सरकार क्यों खामोश है, इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए इस अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी आप सभी को देते हैं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों के पक्ष में निर्णय दिए जाने को लेकर 23 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस पर निर्णय को गंभीरता से नहीं लिया है। पेंशन भोगियों का यह कहना है कि सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि उन्हें भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय का कोई लेना देना नहीं हो। इसलिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को ईपीएस 95 पेंशन योजना के उनके परिवारों के सदस्यों और मित्रों से विनम्र अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस बार भाजपा को वोट नहीं दें, जहां पर विधानसभा चुनाव की हाल फिलहाल में प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इन दो राज्यों की सभी कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों के अनुरोध है कि वे भाजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए कड़ी मेहनत करें। कृपया महाराष्ट्र और अन्य 2 राज्यों के भी यही रवैया अपनाया जाए, जहां पर जो नवंबर और दिसंबर आने वाले में चुनाव होने वाला है। वहीं पेंशनर्स दोस्तों कल्लूरानी नारायण रॉय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 वालों के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं है, अतः वोट सिर्फ नोटा को ही देना चाहिए। सुब्रमण्यम एवी का मत है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाजपा सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन धारकों को 800 रुपए मासिक पेंशन दे रही है। बद्रीराज राव ने कहा कि निश्चित रूप से सरकार को लगता है कि वे अपनी जेब से पेंशन दे रही है और एनडीए सरकार को सरकारी फैसले का सम्मान करने की कोई भी प्रवाह यहां पर नहीं नजर आ रही है। इसलिए पेंशन धारकों से अनुरोध किया
किया जा रहा है कि सरकार को इस बार उनकी औकात दिखा देनी है। जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर पेंशन भोगी है उनको यहाँ पर इस बार जो है चुनाव के मत पर नोटा को वोट देना चाहिए और अपनी ताकत का अनुमान जो है वो सरकार को कराने का वक्त आ गया है। ये दोस्तों लगातार अपील जो है पेंशन भोगी संगठन पेंशन भोगियों से कर रहे हैं कि इस बार हमारी मांगे मंजूर जरूर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए दोस्तों 23 महीने का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमें जो है वोटिंग के अंदर नोटा का सपोर्ट करना होगा और इसी को लेकर हमारी आगे मांगे मंजूर होने की संभावना भी बताई जा रही है। बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से ज्यादा पेंशन लेना है तो आम सभी के लिए ये जुगाड़ काम आने वाला है। नौकरी पैसा है तो इस बात को आपको पूरी तरीके से समझ लेनी होगी। तो आखिरकार कैसा जुगाड़ है चलिए बताते हैं। देखिए ईपीएफओ मेंबर्स रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है, बस शर्त है कि उनकी कम से कम 10 वर्षों तक की ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो। पेंशन कंट्रीब्यूशन के आधार पर तय होती है। आमतौर पर ये जो पेंशन है 58 साल की उम्र पर मिलती है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहता है तो भी वो क्लेम कर सकता है। ईपीएफओ कर्मचारियों को 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेने की सुविधा देता है। हालांकि ये पेंशन कुछ शर्तों के आधार पर मिलती है, लेकिन ईपीएफओ से अगर आप ज्यादा पेंशन लेना चाहते हैं तो इसका भी एक तरीका है जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। अगर आप भी नौकरी पैसा है तो ये तरीका आप सभी को समझ लेना चाहिए कि आपको ज्यादा पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक आमतौर पर 58 साल पूरे होने पर पेंशन दी जाती है, लेकिन अगर कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है तो अपनी पेंशन को 2 और सालों यानी कि 60 साल की उम्र तक रोक सकती हैं और 60 साल की उम्र तक पेंशन फंड में अपना अंशदान जारी रख सकती हैं। ऐसे में कर्मचारी को हर साल 4% अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की उम्र पेंशन लेता है तो 4% की अतिरिक्त दर से दी जाएगी और 60 साल की उम्र में पेंशन लेता है तो 8% अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाएगी। उनकी पेंशन की गणना के लिए 58 साल के बाद सालों को जो है पेंशन की सेवा और वेतन को भी यहाँ पर लिया जाता है, इसलिए उनकी पेंशन जो है इस फॉर्मूले के आधार पर इस काम के आधार पर बढ़ेगी। यानी कि सीधा सीधा बताया जाए तो 58 साल के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पेंशन जो है वो 60 साल में लेना शुरू करते हैं तो आपको जो भी पेंशन की राशि मिल रही है उसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 8% ज्यादा पेंशन देखने को मिलेगी। ये दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार ओपीएस योजना को अविलंब लागू करें। सरकारी कर्मचारियों ने यह बड़ी मांग रखी है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की है। मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री चौधरी ने कहा है कि महाअधिवेशन में राज्य के कर्मचारी संघ संगठनों ने भाग लेकर महासंघ में एकता संगठन ने अपनी प्रभुता को दर्शाया है। किसी भी संघ संस्था संगठन ने अपने कर्मचारियों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष रखना एकता का परिचारक होता है। उन्होंने कहा राजस्थान सरकार कर्मचारियों के साथ है। कर्मचारी सरकार की ओर से धरातल तक पहुंचने का कार्य करते हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि मैं कर्मचारियों का वकील हूं, आपके हितों की रक्षा के लिए सरकार की पैरवी करूंगा। 2 दिवसीय महाअधिवेशन में यूपीएस का विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि इस महाअधिवेशन में राज्य के सभी विभागों से कर्मचारियों ने भाग लेकर महासंघ की शक्ति का प्रदर्शन किया है। शीघ्र ही जिला और संभाग स्तर पर कर्मचारी सम्मेलन किए जाएंगे। नकली एवं कागजी संगठनों को सरकार वार्ता के लिए आमंत्रित कर कर्मचारी संगठनों में फूट डालने का प्रयास कर रही है। राज्य के 8 लाख कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाली एकमात्र यही संयुक्त महासंघ है। ओपीएस को लेकर राज्य सरकार अपनी मंशा जाहिर नहीं कर रही है। केंद्र सरकार यूपीएस स्कीम को लागू करना चाहती है। महासंघ ने मीडिया प्रभारी प्रेम मंगल से कहा कि सरकार पीएफआरडीए बिल को निरस्त करें, कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करें, साथ ही 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन करें। राज्य सरकार पूर्व किए गए समझौते लागू करने की मांग पर जोरों शोरों से उठाई जा रही है और इस मौके पर महामंत्री ब्रजमोहन शर्मा और जिला मंत्री भूपेंद्र दछोर व साथ ही एलएचबी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा ने भी विस्तार यहाँ पर जो है व्यक्त किया। और आप सभी पेंशन धारकों के लिए राजस्थान की जो पेंशन धारक है 8 लाख पेंशन धारक है उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि एक बार फिर से आप सभी के लिए ओपीएस की मांग रखी गई है। क्योंकि ओपीएस लागू होने के बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही ओपीएस सिमट कर रह गई है, अभी तक आप सभी को जो है लाभ नहीं मिल पाया है। तो इसी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी मांग आई है कि जल्द से जल्द ओपीएस का लाभ राजस्थान के कर्मचारियों को भी मिलना शुरू हो सकता है।